जिस तरह से हम जानते हैं कि बाजार जो है वो सेंटिमेंट्स पर बहुत ज़्यादा चलता है और इस वक्त बाजार खुल चुका है और अदानी समूह के सभी शेयर जो हैं उनमें उछाल देखा जा रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 4.75% तक ऊपर खुला है। अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 1.7% तक उछला है। यहाँ पर तो जो मार्केट खुला है वो हमने देखा। यहाँ पर अखिलेश, दोनों ही जो वरिष्ठ वकील थे उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर साझा की, क्योंकि ये मार्केट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरह से भारत के स्टॉक मार्केट को यहाँ पर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से जो भारत के निवेशक हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब इस तरह की बड़ी खबरें आती हैं, इस तरह के बड़े आरोप, गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो मार्केट सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो अभी पिछले कुछ दिनों में देखने में आया भी है अदिति, जब से ये इंडाइटमेंट की खबर आई हो, जैसा कि अदानी एनर्जी ग्रुप ने अपनी ओर से ये कहा भी है कि ये जो खबरें थी इनमें आपराधिक सेक्टर से कहा है कि लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है और मिस रिपोर्टिंग की गई है, फैक्ट्स को ठीक से प्रेजेंट नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स के आने के बाद शेयर मार्केट में जो अदानी समूह के शेयर हैं, जो कि 11 लिस्टेड एंटरप्राइजेस हैं, उनके शेयरों में काफी उछाल या कहे कि गिराव, ये दोनों देखने को आया है। काफी उसमें हलचल देखने को मिली थी और इसका कारण यही था, ये जो रिपोर्ट्स आई थी इनके तथ्यों को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया था। तो यही कारण है कि स्टॉक मार्केट को इसको समझने में थोड़ी दिक्कत है। लेकिन जब आज स्पष्टीकरण आया है तो जैसा कि आपने बताया किस तरह से स्टॉक मार्केट ने इस पर रिएक्ट किया है और ये जो इस तरह का प्रोपेगेंडा पिछले कुछ दिनों चलाया जा रहा था जिसमें अदानी समूह के जो प्रमोटर्स है इनके ऊपर ब्राइबरी के चार्जेस लगाए गए हैं, करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं, जब उसका स्पष्टीकरण हो गया है कि यूएस का जो डीओजे का इंडाइटमेंट है उसमें इस तरह कहीं कोई बात नहीं है। जो 5 आरोप मैंने अभी आपको पढ़ करके बताया है, पहले और 5वें आरोप में तीनों का ही नाम नहीं है, ना तो गौतम अडानी का नाम है और ना ही इसमें जैन का नाम है और ना ही इसमें सागर अडानी का नाम है। इस तरह से स्पष्ट हो रहा है किस तरह से ये मिस रिपोर्टिंग की गई और अब जबकि तथ्य सबके सामने आ गए हैं, इस कारण स्टॉक मार्केट में आज जो अदानी समूह के 11 शेयर्स हैं, 11 जो लिस्टेड कंपनी है उनके शेयर्स में उछाल देखने को मिल रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में जब से खबरें आई हैं और जो गलत खबरें आई हैं उसके बाद से लगातार अदानी समूह की जो 11 कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां हैं, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में कमी देखने को मिलती, करीब $55 बिलियन की इसमें कमी आई थी। लेकिन अब जब से ये स्थिति स्पष्ट हुई है फिर से वो रिकवरी करने लगे हैं और मार्केट में इसका असर साफ तौर पर दिखाई देता है। बिल्कुल अखिलेश, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात जिस तरह से आप भी उसका जिक्र कर रहे हैं कि रिश्वत और भ्रष्टाचार के बारे में मीडिया जो है उसमें गलत रिपोर्ट जो है वो तक यहाँ पर सामने आ गई। किस तरह से ये पूरे मामले को आप देख रहे हैं, क्योंकि जो अभियोग अब जो सामने आ रहा है, 2 वरिष्ठ वकील उस अभियोग को लेकर सामने आए हैं। उनका कहना है कि अभियोग में कहीं पर भी गौतम अडानी या सागर अडानी का नाम है ही नहीं इतने बड़े आरोपों में। जी हाँ, बिल्कुल इसमें नाम नहीं है। जो यूएस इंडाइटमेंट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस था उसमें जो 5 आरोप लगाए गए थे उसमें सबसे पहला आरोप होता है कॉन्स्पिरेसी टू वायलेट द एफसीपीए। तो ये जो आरोप है इसमें ना तो गौतम अडानी का नाम है, ना सागर अडानी का नाम है, ना ही विनीत जैन का नाम है। और इसी तरह से जो कॉन्स्पिरेसी टू ऑब्स्ट्रक्ट जस्टिस है, ये 5वां आरोप लगाया गया अकाउंट फाइल, इसमें भी जो पेज 41 पर ये इंडाइटमेंट है इसमें भी इन तीनों का ही नाम नहीं है। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी टू वायलेट एफसीपीए है इसी के तहत की बात होती है, करप्शन की बात होती है, लेकिन इसमें कहीं भी नाम नहीं है। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि जो रिपोर्टिंग की गई और जो आज अदानी ग्रीन एनर्जी की ओर से स्टॉक मार्केट को कहा भी गया है अपने नोटिस में, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया, उनके नाम भी दिए गए हैं तो एप्लीकेशन के जहां पर जिन्होंने ये मिस रिपोर्टिंग की है और इसके पीछे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये एक तरह का जानबूझ करके किया गया और इसी का एक इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक मार्केट पर दिखाई दिया। और जो यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है एफसीपीए, उसके वायलेशन को लेकर के चार्ज करने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा कहीं भी इस इंडाइटमेंट में नहीं है। ये बात स्पष्ट की गई है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ओर से आज दिए गए स्टेटमेंट में जो कि उन्होंने स्टॉक मार्केट को दिया है। इसमें जो नाम दिए गए काउंट 1 में, जो काउंट 1 जो कि इंडाइटमेंट का काउंट 1 है, जो कि आरोप नंबर 1 है, उसमें करप्शन और प्राइवेट चार्जेस का लेकर के मेंशन होता है और इसमें जो कुछ नाम दिए गए उसमें रणजीत गुप्ता, सिरिल काबानी, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रूपेश अग्रवाल, एजोर पावर के हैं और सीडीपी जो कि कैनेडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और एजोर का लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, इसका इसमें नाम किया गया है, लेकिन किसी भी अदानी समूह के ऑफिशियल का नाम। अखिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। तो यहाँ पर अदानी समूह के जो सभी शेयर हैं उनमें उछाल देखा गया है। अदानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 4.75% तक ऊपर उछला है। अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर जो है
7% तक वो यहाँ पर उछला है। तो हमारे सहयोगी अखिलेश यहाँ पर बने हुए हैं, तो ये बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई है। गौतम अडानी पर कोई भी आरोप नहीं है रिश्वत के, और महेश जेठमलानी और मुकुल रोहतगी जो हैं उन्होंने भी इस बात को आकर यहाँ पर साफ किया है।